आप विधायक अमनतुल्ला खान को ईडी ने किया अरेस्ट। 8 साल पुराने वक्फ बोर्ड मामले में हुई कार्यवाही। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा चाहे जो कर ले, आम आदमी पार्टी का हौसला नहीं तोड़ पाएगी। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुंची थी। और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्ला खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है। एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्ला खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। झारखंड में उत्पाद शुल्क कांस्टेबल के शारीरिक परीक्षण में 11 की मौत, 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। झारखंड में आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। ये मौतें अगस्त 22 से शुरू हुई शारीरिक परीक्षणों के दौरान हुई थी। बता दें कि फिलहाल अप्राकृतिक मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं और जाँच जारी है। कुल 7 सेंटर्स पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची, झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, जेएपीटीसी पद्मा हजारीबाग, चियाकी हवाई अड्डा पलामू, सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम एवं जैप 9 कैंपस साहेबगंज में ये आयोजन किया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए
बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है, वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स है, उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी है, उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। अभी तक 30 अगस्त 2024 तक जो परीक्षा जो कंडक्ट हुई है, उसमें कुल 1,27,772 अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 56,441 है और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है जो सफल हुई है शारीरिक परीक्षा में, उनकी संख्या 21,582 है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है, उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगवार कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग JAPTC पदमा में 2, पलामू में 4, CTC मुसाबनी में 1 और साहेबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडी कांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक पटाखा गोदाम में आग लगने की वजह से एक व्यक्ति की मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में आज पटाखों के एक गोदाम में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि यह घटना सोनिया विहार की गली नंबर 1 स्थित चौहान पट्टी में सुबह 4 बजे हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया है कि दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है और आग पर काबू पाने में 2 घंटे लगेंगे। मेरा नाम किशोरी है। किशोरी जी, काम चल रहा था, शिकायत करी कभी आप लोगों ने इसकी? कुछ ऐसा शिकायत को सही नहीं पड़ी। ये तो जानकारी अभी भी मुझे मिली कि यहाँ पे एक घटना घट गया, तो तुरंत हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, देख रहे हैं तो यहाँ पे लोकल तो कोई है नहीं, तो किसी गांव वाले का शायद ये प्लॉट था, उन्होंने किराए पे दे रखा था किसी मोहल्लम को, वो अपना इसमें क्या कर रहा था क्या नहीं, ये तो अभी मुलाकात होगी तो पता लगेगा। शुक्र ये हुआ कि भाई यहाँ पे आबादी कोई नहीं थी, आसपास में सारे झाड़ झूड़ है, एकांत में था, इस वजह से शायद किसी को पता भी नहीं लग पाया। लेकिन जो भी इसमें कसूरवार होंगे निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी मिली है कि शायद उसमें से एक कोई बच्चा है जो इसमें था उस समय, वो बुरी तरह से बहुत ज्यादा काम करता था। अब ये नहीं पता काम करता था कि उस समय कैसे आया यहाँ पे, लेकिन वो झुलस गया है और शायद उसकी मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल है वो। चला रहे थे, ये पकड़े गए मालिक जो थे, FIR दर्ज हो गई है। ये अभी मैंने SHO साहब से बात किया है कि ऐसी घटना सुनने में आया है, आते समय रास्ते में, तो उन्होंने जानकारी दिया है कि ये घटना आज सुबह की है और उन्होंने तुरंत मौके पे पहुंच करके फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी बुला करके इसको बुझाया गया और जो झुलस गए थे, जो जले हुए थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचा करके उनको एडमिट करा दिया गया है। बाकी तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश में जो भी लोग इसमें मुख्य रूप से इसमें पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।